डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान स्टडी में हमारा आज का लेक्चर है पार्टीशन एंड एनरोलमेंट ऑफ बंगाल। बंगाल जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे मुस्लिम और हिंदू एक साथ रह रहे थे। इनके आपस में रोज़ तजाद भी हुआ करते थे, ये आपस में लड़ा भी करते थे। जैसे कि आपने सुना और पढ़ा होगा कि पाकिस्तान स्टडी के बहुत से ऐसे आपने टॉपिक पढ़े हैं जहाँ पे ये समझाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि हिंदुओं ने मुसलमानों की इबादत में दखल देना शुरू कर दिया था, जो एक बहुत बड़ी वजह भी बनी थी आज़ादी की हमारी की। जैसे अब हम आज़ाद हैं और इसी तरह वो बहुत से इख्तलाफात हुआ करते थे। तो अंग्रेज़ों ने देखा इसको अब एक गवर्नर नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये तादाद भी बहुत ज़्यादा है बंगाल की और इसमें ये इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये दो हिस्सों में तकसीम किया गया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल जो कि मुसलमानों के तहत था और वेस्टर्न बंगाल जो कि हिंदुओं के तहत था। यानी कि इसमें ईस्टर्न बंगाल में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी और वेस्टर्न बंगाल में हिंदुओं की। और ये तकसीम हुआ था लॉर्ड कर्जन के तहत। लॉर्ड कर्जन जो कि 1902 में आके ये लॉर्ड कर्जन 1902 में आके ये वाइसराय बना था और वाइसराय बनने के बाद 16 अक्टूबर 1905 में इसने जाके ऐलान किया कि अब बंगाल दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। यानी कि ये अब एक तरफ मुसलमान रहेंगे, एक तरफ हिंदू। ऐसे नहीं जैसे कि अभी मुकम्मल तौर पर इख्तियारात मुसलमानों के पास हैं, हमारे पास हमारा पाकिस्तान आज़ाद है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अब ना इसमें अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे हैं, ना इसमें वो सियासी बातें अलग हैं जो कि लोग सुनाते हैं, लेकिन एक तरह से ना इसमें अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे हैं, ना इसमें अब हिंदू कोई मुदाखलत कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त हुकूमत तो अंग्रेज़ों की ही थी, लेकिन कुछ हद तक जो वजारतें थी वो मुसलमानों को दे दी गई थी और कुछ हद तक वो जो अपनी इबादत में भी एक अलग तरह से आज़ाद हो गए थे। तो अंग्रेज़ इंडियन ने अब जब देखा, इंडियंस यानी हिंदुओं ने जब देखा कि अब ये हम अलग तो हो चुके हैं एक तरह से, और लेकिन ऐसा ना हो कि मुसलमान अलग होए और इनको वजारतें मिली हैं तो ये एक अलग मुल्क बना दें, जैसे कि अभी पाकिस्तान बन चुका है। तो उनको यही खौफ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो गांधी ने गोखले नामी अपने वजीर को इंग्लैंड भेजा कि आप जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करो। इंग्लैंड जो कि उस वक्त एक हुकूमत यानी कि बरतानिया की हुकूमत थी ना बर सगीर पे, तो इसलिए इंग्लैंड जाना लाजमी था। ज़्यादातर वजारतें, सेक्रेटरी जो बड़े लोग थे वो वहीं पे बैठे हुए थे और वहाँ से वजारतें चला रहे थे। तो गोखले वहाँ पे गया, उसने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के नतीजे में ये निकला कि जॉन ब्रॉडरिक जो कि उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसने GH5 को हुक्म दिया कि आप जाओ और वापस इनरोलमेंट ऑफ बंगाल का ऐलान कर दो, यानी कि बंगाल को वापस जोड़ दो। और ये गया 1911 में, इसने आके वापस इनरोलमेंट ऑफ बंगाल की अनाउंसमेंट कर दी। यानी कि अब बंगाल दो हिस्सों में नहीं बल्कि बंगाल एक ही रहेगा पहले की तरह, और इसमें मुसलमान हिंदू एक साथ ही रहेंगे। तो यही हुआ। फिर 1911 में इसने अपना वो कर दिया। फिर उस वक्त मिस्टर फिलर जो कि गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल था, वो भी वहाँ से वापस चला गया, जो मुसलमानों की हिमायत में भी था, लेकिन किसी को बोलने ना दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी। आप CSS के एग्ज़ाम में अक्सर देखेंगे जब पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाते हैं जो जो लोग, यानी कि CSS के एग्ज़ाम के लिए, तो वो आपको ये टॉपिक ज़रूर बनाएंगे कि पाकिस्तान की वो वजह कौन सी बनी, टू नेशन थ्योरीज़ की कौन कौन सी वजूहत थी कि टू नेशन थ्योरीज़ दी गई और पाकिस्तान की अलहदगी का ऐलान करवाया गया। तो यही हुआ था कि मुसलमानों को जब देखा मुसलमानों ने कि अब वापस जोड़ा जा रहा है, हमें वापस इंडियंस के तहत, इंडियंस ने ही जाके, हिंदुओं ने ही जाके वहाँ पे किया था ना ऐलान, जिसे हम अब इंडियंस कहते हैं, उन्होंने ही जाके ऐलान किया था। तो ये जब हुआ, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, ऐलानात हुए, तो जाहिर सी बात है अब हमें एक अलग मुल्क होना चाहिए, एक अलग सियासत होनी चाहिए हमारी अपनी, एक अलग हमारा स्टेट होना चाहिए जिसमें सारे अख्तियार हमारे हों। तो मुसलमानों ने यूँ ही किया। वहाँ पे फिर इनके अंदर एक सोच पैदा हुई कि अब हम एक अलग मुल्क इख्तियार करेंगे, एक अलग मतलब कि कौम की शनाख्त इख्तियार करेंगे। तो उन्होंने वही किया और बहुत सी उसके बाद बहुत सी आप पढ़ते हैं पाकिस्तान स्टडी में कि क्या क्या हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान और अल्लामा इकबाल, कायद आज़म जैसे लोग फिर आए आगे, उन्होंने फिर जाके ये बहुत कुछ सोचा पाकिस्तान के लिए और एक आज़ाद मुल्क दे दिया। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, जब हम मुस्लिम एजुकेशनल मूवमेंट पढ़ रहे थे, तो सर सैयद अहमद ख़ान क्यों आया था, उसने ऐसी क्या वजह बनी कि उसने मुसलमानों में शऊर पैदा करने की कोशिश की और तालीम मुहैया कराई, मुसलमानों को उससे रोशनास कराया। तो यही वजह थी कि जब मुसलमानों को 1857 के बाद जब मुसलमानों को एक पीछे धकेला जा रहा था, यानी कि मुसलमानों को एक तरफ फेंका जा रहा था, ऐसे समझें, क्योंकि उन्हें ना वजारतें दी जा रही थी, ना उन्हें अच्छे ओहदों पर फाइज किया जा रहा था। तो ये वजह समझी गए थे ना 1857 में, तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि वजह समझी गई थी। तो फिर सर सैयद अहमद ख़ान आ गया और उसने बनाया। तो यही वजूहत थी कि फिर टू नेशन थ्योरी हमारे सामने आई। अच्छा, वो तो एक तरफ टॉपिक है। ये थी हमारा आज का टॉपिक, पार्टीशन ऑफ एंड एनरोलमेंट ऑफ बंगाल, यानी कि ये कैसे हुई, बांग्लादेश तकसीम कैसे हुआ, फिर इसे वापस जोड़ा कैसे गया, फिर कैसे मुसलमानों में एक जज्बा पैदा हुआ कि उन्हें अब एक अलग वतन चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एक अलग कौम है।
Thank you so much for watching.